Hello students, in this video we are going to discuss about second lesson of Behind the Sound of Music written by Abraham Cowley. There are two biographical pieces which tell us of people who have achieved success and a recognition through determination, hard work and courage. So in the first part we will study about Evelyn Glennie, who is a small and thin girl, and she is a physically disabled girl, which is source of inspiration for many of the physically handicapped people. Let us start. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी इस ध्वनि को सुनती है. एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड. एवलिन ग्लेनी ध्वनि को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना कानों से इसे सुने. यानी कि वो कानों से उसे सुनता नहीं है, फिर भी वो ध्वनि को सुनती है. बिफोर यू रीड, लेसन को हम पढ़ने से पहले कुछ इसमें हिंट दिए गए हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. भगवान ने उसे उसकी श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता वो ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने उसको कोई असाधारण चीज़ उसके बदले में लौटाई है. व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे ज़्यादा गहराई से वो उसको महसूस करती है. कहने का अर्थ है कि हम जो सुनते हैं उसको वो महसूस करती है, और हम सबसे ज़्यादा गहराई से महसूस करती है. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो संगीत को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability. Read the following account of a person, और एक व्यक्ति का ये दिया गया वृत्तांत है, इसे पढ़ें. Who fought against a physical disability, जो कि एक शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ा या लड़ी, and made her life a success story, और उसने अपने जीवन को एक सफलता की कहानी में बदल दिया. Passage first. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. पहले हम इसके Let us read. Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. कि भीड़ वाले समय में भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ थी वो अपना स्थान बनाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही थी. इसका मतलब जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे. ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, दुबली पतली, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17, जो अपने 17 साल की उम्र से भी छोटी दिख रही थी. वाज नर्वस, वो बेचैन थी. यट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी. एज सी फेल्ट वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि जब उसने रेलगाड़ी की आने की आवाज़ को सुनी तो उस समय वो कुछ एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी, अधीर थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, और यह उसका पहला दिन था. At the prestigious, prestigious क्या होता है? प्रतिष्ठित, रेपुटेटेड.
तो इट वाज द हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, लंदन में जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी उसके अंदर, वो जो प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी उसमें उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ फॉर एन एनी टीनेजर फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और किसी भी स्कॉटिश घराने से एक जो किशोर बच्ची थी उसको डराने के लिए पर्याप्त था, यानी कि उसके लिए एक डरावना अनुभव था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, परंतु ये संगीतकार बनने की जो चाह रखने वाली लड़की थी, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, उसने एक बड़ी चुनौती का सामना किया देन मोस्ट, जितना कि जो ज़्यादातर लोग करते हैं उन सब से ज़्यादा उसने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्या चुनौती थी कि वो गहन रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से बहरी थी। प्रोफाउंडली, वेरी मच, बहुत अधिक। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो बहरी। पैसेज टू, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हुई थी, यानी कि उसका सुनना एकदम से बंद नहीं हो गया था, वो क्रमिक था। ग्रेजुअल क्या होता है? क्रमिक, धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उसकी माँ को ये नोटिस करना, ये देखना याद है, समथिंग, कुछ, वह वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि 8 वर्षीय एवलिन जब अपनी पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी तो कुछ गलत हो रहा था, यानी कि उसके साथ कोई, इसका मतलब उसकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा, नाम बोला, और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। मुझे अचानक आभास हुआ कि उसने नहीं सुना था। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती है। इसाबेल ग्लेनी एवलिन की माँ है। इसके अंदर आया है एक सेंटेंस आया था, वेटिंग टू प्ले द पियानो। प्ले का अर्थ क्या होता है? बजाना। हमेशा प्ले का अर्थ खेलना ही नहीं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं तो उसके लिए प्ले वर्ड का यूज किया जाता है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए, वैसे while क्या होता है? For a while, क्षण के लिए। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय के लिए एवलिन ग्लेनी ने अपने मित्रों और अध्यापकों से ये जो उसके बहरेपन की जो बात थी, बहरापन था, उसको कुछ दिन के लिए उसने छुपा लिया, यानी कि छुपाने में सफल हो गई। टू कैंसिल का था छुपाना। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, परंतु जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, तो उसके अंक कम आने शुरू हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस asked her parent to take her to a specialist, और उसकी मुख्याध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया। अर्ज क्या होता है? रिक्वेस्ट, आग्रह करना। टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, फिर ये पाया गया, दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की क्षमता थी वो गंभीर रूप से, यानी कि उस सुनने की शक्ति है, उस सुनने की शक्ति है वो जो कमज़ोर पड़ गई थी, यानी कि उसकी जो नाड़ी थी उसके ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी उसकी नाड़ी क्षतिग्रस्त होने से उसकी सुनने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और उन्हें सलाह दी गई थी कि उसको
सुनने की मशीन यंत्र लगवा दें। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरे जो बच्चे हैं बहरों के स्कूल में भेज दें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन कहती है कि उसे उस समय एकदम सब कुछ काला दिखाई देने लगा, अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा।